देखिए लो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, प्रकाश का परावर्तन का दूसरा क्लास में। आधा पहले क्लास में आधा से अधिक मतलब रिवीजन हो गया, दूसरा क्लास है, ठीक है। ये पार्ट 2 है, क्या है, पार्ट 2, ठीक है। जिसमें ये है कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूरा क्लास हो गया है। और वो पहला वीडियो नहीं देखे होंगे आप, ये हमारा क्लास ऑफलाइन चलता है, उसी को रिकॉर्ड कर लिया जाता है, ठीक है। और आप पहला वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा क्लास, पहले कल जितना पढ़ाए थे थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं। रिवीजन का मतलब आज जो पढ़ाएंगे जिससे रिलेटेड है उसी का रिवीजन कर देते हैं। क्या बताए थे, वक्रता केंद्र बताए थे। पहले होता है ध्रुव, दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। इसको क्या पी से सूचित करते हैं, ध्रुव। उसके बाद बताए थे वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग हो उसको केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग हो उसके त्रिज्या क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बताए थे ध्रुव, ध्रुव थोड़ा सा इसको और नीचे कर दें। ध्रुव और केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष। क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष, अक्ष, ठीक है। उसके बाद बताए थे प्रधान अक्ष के बाद बताए थे हम, थोड़ा सा ये ऊपर हो गया है, नीचे रहेगा, ठीक है, सेंटर में। उसके बाद बताए थे क्या आपको, फोकस। क्या बताए थे, फोकस। प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, चलने वाली प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष का इसके समांतर, समांतर मतलब उसके बीच की दूरी का हर जगह समान हो। प्रधान अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। क्या कहते हैं, अवतल दर्पण में काटती है, अवतल दर्पण में क्या काटती हुई प्रतीत होती है। जिस बिंदु जहां काटेगा वो क्या देगा, एफ हो जाता है। क्या होता है, एफ। उसे क्या एफ से सूचित करते हैं, कौन सी, एफ से। और फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। कहते हैं केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को भी क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। उसको आर से सूचित करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव देखिए इसमें से किस किस तरह से पूछता है, ठीक है। पूछ देगा कि एफ बराबर होता है, एफ बराबर होता है तो ये संबंध देगा क्या, आर बाई क्या होता है, 2। दूसरा तरह से ऑब्जेक्टिव पूछ देता है कि किसका परावर्तक सतह धंसा हुआ था, किस दर्पण का। क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। क्या, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग दे देता है। कहा जाता है कि हजामती दर्पण में किसका उपयोग किया जाता है, हजाम मतलब दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का। सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का, ठीक है। सोलर कुकर अवतल दर्पण में किसका उपयोग किया जाता है, तो हो जाएगा। उसके बाद कह देता है क्या कि गाड़ी के साइड मिरर में किसका उपयोग होता है, क्या होता है, उत्तल का। देखिए जिसमें क्या वस्तु में छोटा प्रतिबिंब बनता है उसमें क्या अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जहां भी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब लेना हो, जैसे दे देता है क्या, किसी भी गाड़ी का वाहन के अग्रभाग, अग्रभाग मतलब आगे के भाग में लाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। क्या, अवतल दर्पण का। देखिएगा इस तरह से रहता है, अंदर शीशा नहीं, शीशा का छोड़िए, जैसे कि यहाँ रहता है बीच में क्या लाइट रहता है, यहाँ से जाता है तो क्या धंसा हुआ है इसके परावर्तक से, तो पहले लाइट बढ़ जाता है, लाइट में से फिर जो इधर आता है चमकीला सतह इस पर से फिर क्या बाहर जाता है। तो अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है गाड़ी के अग्रभाग में, ठीक है। उसके बाद से पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में कि वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब बराबर बने। इस तरह का भी ऑब्जेक्टिव देता है। तो देखिए अब क्या प्रतिबिंब की स्थिति हम लोग देखेंगे, ठीक है। कल यही इतना सब बता दिए थे और
प्रतिबिंब वाला बाकी था कि वस्तु को कहाँ रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए लो, अवतल दर्पण में 6 तरह का प्रतिबिंब बनता है, मतलब 6 जगह रखने पर 6 तरह का प्रतिबिंब बनता है। कहाँ किस स्थिति में कहाँ रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है वो हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहला क्या क्वेश्चन कि जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ये क्या हो गया, प्रधान अक्ष हो गया। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। अनंत का मतलब क्या, वस्तु का स्थिति नहीं पता हो कहीं से, मतलब अनंत मतलब क्या, प्रकाश कहीं से आ रहा है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर। क्या बनता है, फोकस पर। वस्तु का स्थिति मतलब क्या, कहाँ है, उसका ऊंचाई मतलब ये नहीं दिया हो, उसे क्या कहते हैं, अनंत बोलेंगे। और यही वस्तु का ऊंचाई दे देगा, जैसे कि यहाँ दे देगा, ये क्या हो गया, स्थिति हो गया। क्या हो गया, स्थिति हो गया। तो वस्तु अनंत मतलब बहुत दूर से आ रही है, आने के बाद कहाँ बनेगी वो, दर्पण से परिवर्तन के बाद कहाँ बनती है, फोकस पर। कहाँ बनती है, फोकस पर। ये अवतल दर्पण हो गया, सभी अवतल दर्पण ही है, ठीक है। देखिए 6 स्थिति है। तो पहले रहेगा कि वस्तु जब अनंत पर आती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। देखिए 5 नंबर में अगले साल क्वेश्चन पूछा था, जैसे दे देता है कि कोई वस्तु कह देगा जब वस्तु अनंत पर आती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ऑब्जेक्टिव में। तो कहाँ बनता है, फोकस पर। कहाँ बनता है, फोकस पर। कह देगा वस्तु अनंत पर रहेगी तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब मतलब क्या, कैसा होगा, वास्तविक होगा या काल्पनिक। दर्पण के सामने बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा तो क्या हो जाएगा, वास्तविक। दर्पण के पीछे बनेगा तो काल्पनिक हो जाएगा। तो दर्पण के क्या बना है, सामने बना है तो क्या हो जाएगा, वास्तविक। इससे प्रतिबिंब छोटा है या बड़ा है, तो छोटा है। तो वस्तु से प्रतिबिंब का बहुत बहुत छोटा बनता है। देखिए फिर से सुनिए लो, एक बार बता रहे हैं, लिखवाएंगे नहीं, कैसे कि लिखवा चुके हैं, रिवीजन हो रहा है। तो देखिए जब वस्तु अनंत पर आती है तो वस्तु का प्रतिबिंब, जब वस्तु अनंत पर आती है तो दर्पण से परिवर्तन के बाद मुख्य फोकस पर काटती है और वस्तु से प्रतिबिंब छोटा, और वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और वस्तु से बहुत बहुत छोटा बनता है। इस एक बार सुने, देखिए किसी भी चीज का परिभाषा देने का अपना अपना एक तरीका होता है, ठीक है। तो देखिए अपने ही तरीका में लिखिएगा एग्जाम में, बशर्ते आप जिस तरह से आपको याद हो जाए। कहने का अर्थ वही होना चाहिए, जब वस्तु अनंत से आती है दर्पण से परिवर्तन के बाद मुख्य फोकस पर काटती है, उसका प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। जब वस्तु अनंत पर हो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बहुत छोटा बनता है। इस तरह से लिखवाए थे, जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बहुत छोटा बनता है। दूसरा नंबर लिखाए थे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो पहले के भी है तो प्रधान अक्ष के समांतर चलेगी तो कहाँ कटेगी, फोकस पर काटेगी। एक किरण को पर भेजते हैं कहाँ से, वक्रता केंद्र से। देखिए एक ऑब्जेक्टिव याद आ गया, पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में कि प्रकाश को कहाँ से भेजे कि वो बिना विचलित हुए जिस तरह से भेजा जाए उसी तरह से आ जाए। तो दर्पण के क्या, वक्रता केंद्र से किसी प्रकाश को जिस तरह से भेजा जाता है उसी तरह से रिटर्न हो जाता है। ये प्रकाश की स्थिति हो गया, ये क्या आ रहा है, इसका क्या जाएगा, फिर क्या रिफ्लेक्शन होके लौटेगा। जिस माध्यम से जाएगा उसी माध्यम से, मतलब जिस रास्ते से जाएगा उसी रास्ते से क्या हो जाएगा। तो जहां कटान बिंदु मिलेगा, देखिए किसी भी चीज का प्रतिबिंब बनाने के लिए दो प्रकाश की आवश्यकता है। दो मतलब
प्रकाश किरण की आवश्यकता होती है। यहाँ कटान बिंदु मिल रहा है तो इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश लिख रहे हैं। तो देखिए इसका परिभाषा हम किस तरह से लिखाए थे, जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, गलती हो गया, देखिए जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब क्या वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। इसमें क्या होता है, बहुत बहुत छोटा होता है, इसमें सिर्फ क्या होता है, छोटा होता है। फिर से सुनिए लो, जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के, वक्रता केंद्र के बाद जिसका वस्तु का इधर आता है वो क्या होता है, अनंत होता है। जब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित हो तब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। अभी बताएं कि दर्पण के पहले तो क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा। उसके बाद होता है तीसरा नंबर, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो वक्रता केंद्र पर, तो वस्तु को जब वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही और एक रेखा इधर से भेज देते हैं। थोड़ा सा टेढ़ बार हो गया। मेरे तरफ से इच्छा हो रहा है, ठीक है, बस अर्धे आप लोग बनेगा तो क्या एकदम वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो इसको थोड़ा छोटा कर दे रहा है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है। ये क्वेश्चन पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में कि वस्तु को कहाँ रखा जाए, दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब वस्तु के आकार का मिले, प्राप्त हो। तो क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र पर किसी वस्तु का रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ मिलता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। जहाँ कटान बिंदु मिलेगा वहीं पर बनता है। तो देखिए एक नंबर हो गया, ये क्या हो गया, दो नंबर, ये क्या हो जाएगा, तीन नंबर। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब वस्तु अनंत पर था तो कहाँ बना, यहाँ। जब अनंत और इसके बीच आया तो क्या इधर से इधर घसक रहा है, फिर क्या होगा, वक्रता केंद्र पर गया तो इसके बीच में पहले बना था, इसके बीच में। अब क्या, जब वक्रता केंद्र पर गया तो उधर से घसक के आ गया, वक्रता केंद्र इधर अनंत पर था तो ये घसक के आ गया यहाँ, तो ये प्रतिबिंब घसक के आ गया कहाँ, यहाँ। जब इधर से प्रतिबिंब जाएगा इधर तो इधर ये वाला प्रतिबिंब कहाँ जाएगा, जैसे यहाँ गया है, अब यहाँ वाला जाएगा इसके बीच में, तो ये प्रतिबिंब कहाँ जाएगा, इसके और अनंत के बीच में। हो गया। देखिए अगला नंबर है, जो वस्तु को थोड़ा छोटा इसको बनाना पड़ेगा, जो वस्तु को वक्रता केंद्र वक्रता केंद्र पर थोड़ी रखेंगे, वक्रता केंद्र पर तो रख दिया, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा गलत हो गया, ये हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा सेंटर और छोटा फिर गलत बना दिए। एफ से होकर जाएगा और एक यहाँ से प्रकाशीय केंद्र से भेजते हैं, यहाँ सी लिख दिए हैं। फिर एक हो जाएगा और यहाँ से एक प्रकाश की किरण भेजेंगे,
यहाँ से क्या बताए थे, जब वक्रता केंद्र से किसी प्रकाश को भेजते हैं तो वक्रता केंद्र से ही क्या हो जाती है, रिटर्न हो जाती है। ये वक्रता केंद्र है, इसका प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, जब कोई वस्तु ए और बी है और उसका कटान बिंदु कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर ए डैश बी डैश। तो देखिए जब वक्रता केंद्र, फिर गलती बना दी, रोकिए इसे मिटाइए, मिटाने दीजिए इसको। देखिए लो छोटा सा का बन गया था इसीलिए गड़बड़ा गया बार बार। देखिए जब यहाँ इसको यहाँ सी कर दे रहे हैं और यहाँ रख दे रहे हैं ए, फिर इसके बीच में रखना है, हम फोकस पर रख दिए थे, इसके बीच में रखेंगे, और ऊंचाई कम कीजिए, ये कहाँ से जाएगा, फोकस होकर जाएगा। और क्या कहें, किसी भी प्रतिबिंब के बनाने के लिए दो रेखाओं की आवश्यकता होती है। एक भेज देंगे क्या, वक्रता केंद्र से भेज देंगे। यहाँ अगर काटा है, जहां आकर काटेगा वहीं पर क्या हो जाएगा, ए बी, यहीं पर क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की ए डैश बी डैश बन जाएगा। तो देखिए इसका परिभाषा हम किस तरह से लिखाए थे, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और अनंत, इसके बीच वक्रता केंद्र के बाहर जो बनेगा उसको क्या कहते हैं, अनंत। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वास्तविक उल्टा और वस्तु से क्या बड़ा बना है, वस्तु से बड़ा बनता है। ये कितना नंबर हो गया, 4 नंबर। क्या हो गया, 4 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। और देखिए एक और होता है, 2 होता है, जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं, जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बहुत बड़ा बनता है। कहीं कटानी बिंदु बहुत जाकर कहीं अनंत में काटेगा, उसका कटान बिंदु अनंत पर मिलता है। देखिए ठीक है, जहां तक जाएगा वहां तक क्या हो जाएगा, समांतर ही जाता है बार बार। इसके बीच की दूरी क्या रहेगा, हमेशा समान रहता है। इसका सी है, इसका एफ। जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर। वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बहुत बड़ा, कहाँ काटेगा जाकर, अभी हम लोग को मालूम नहीं, बहुत दूर जाकर काटेगा, कितना दूर गया हमें दिखाई नहीं देगा, तो क्या बहुत बहुत बड़ा। जब वस्तु कहाँ रहेगा, फोकस पर। तो देखिए अभी बताए थे कि अनंत पर था तो क्या, फोकस पर, फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रहा था तो कहाँ बना, फोकस और इसके बीच बना। इसका ये प्रतिबिंब इधर घसक रहा है, कहाँ इधर घसकते जा रहा है, इधर प्रतिबिंब बनते जा रहा है। तो प्रतिबिंब वस्तु इधर था तो प्रतिबिंब फोकस पर बना, फिर प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच आया तो प्रतिबिंब थोड़ा सा इधर घसक गया, इधर घसक, फिर वक्रता केंद्र पे आया तो वक्रता केंद्र पर ही बना। यहाँ क्या रख दिया, वक्रता केंद्र यहाँ बना, यहाँ का वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बन गया। उसी तरह यहाँ क्या बन गया, अब अनंत पर एक बनता है और होता है काल्पनिक जो बनता है। तब पूछ देता है कि किस अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो इसका हो जाता है क्या, वास्तविक और काल्पनिक दोनों। 1 नंबर दे देगा वास्तविक, 2 नंबर दे देगा काल्पनिक, और 3 नंबर दे देगा ए और बी दोनों, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं, मालूम रहेगा तभी ना। जब वस्तु को फोकस और गुरु के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक उल्टा, काल्पनिक सीधा तथा वस्तु के, देखिए दर्पण के जो सामने प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, उल्टा होता है, और उस दर्पण के पीछे बने क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, मतलब सीधा हो जाएगा। ठीक है, उसे काल्पनिक यहाँ भाषी कहते हैं। देखिए यहाँ क्या है, ए नीचे है, बी का ऊपर है, यहाँ ए ऊपर हो जा रहा है, बी नीचे हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो देखिए इधर कहीं काटेगा
कोई नहीं कटेगा। इसको काल्पनिक रेखा से हम लोग क्या करते हैं, कटाते हैं। तो यहाँ कटा है, लिखा आ जाएगा, इसको भी डॉट डॉट से दिखा दीजिए, ये भी क्या आ जाएगा, यहाँ प्रतिबिंब बन गया ए और बी। तो देखिए इसका हम परिभाषा बताए थे कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव मतलब पी के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, इतना बता दिए थे। और क्या इसमें का पूरा हो गया। और उत्तल दर्पण में दो होता है जिसको हम बताते हैं, इसको उतारना है, प्रतिबिंब को तो उतार लीजिए, परिभाषा तो बता ही दी है, करना है तो उतारिए। देखिए लो, आज हम लोग अब देखेंगे क्या, उत्तल दर्पण देख लिए लो, मतलब अवतल दर्पण देख लिया। अब क्या देखेंगे, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में दो स्थिति में प्रतिबिंब बनता है, एक अनंत पर और एक अनंत और ध्रुव के बीच रहता है, क्योंकि इसका फोकस का दर्पण के दूसरे साइड आता है। देखिए ऑब्जेक्टिव का एक क्वेश्चन थोड़ा ध्यान देने वाला है। अवतल दर्पण के थोड़ा यहाँ देख लीजिए, अवतल दर्पण में उस दिन में बताए थे, अवतल दर्पण में माइनस भी यू होता है, माइनस ये होता है, माइनस प्लस भी होता है। क्या काल्पनिक होगा तो भी, नहीं तो हमेशा क्या हो जाएगा, काल्पनिक होगा तो प्लस भी हो जाएगा, नहीं तो हमेशा क्या हो जाएगा, वास्तविक में माइनस रहता है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत जरूरी है। कहा जाता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, क्या होती है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है। क्या आता है, वस्तु दूरी। क्या होता है, वस्तु दूरी। लिख लीजिए लो, ये होता है क्या, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी। उसके बाद होता है प्लस माइनस का एफ होता है फोकस दूरी, दूरी प्लस माइनस आर वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। उसके बाद हो जाएगा 1 2 3 4। उसके बाद और ही कुछ होता है, ये 4 गो होता है। उसके बाद होता है अवतल दर्पण, है क्या, अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। इसमें क्या हो जाता है, माइनस भी होता है, माइनस यू होता है, माइनस यू प्लस भी होता है, प्लस एफ होता है, प्लस आर होता है। इसमें क्या प्लस माइनस दोनों होता है। इसमें खाली क्या होता है, भी प्लस आर, एफ भी प्लस आर भी प्लस। इसमें भी यू का मान क्या होता है, वस्तु दूरी। तो अभी क्या, यू वस्तु दूरी, भी का प्रतिबिंब दूरी है, फोकस दूरी, और आर वक्रता त्रिज्या। लिखिए लो, देखिए लो अगला क्वेश्चन इसमें से किस तरह से पूछता है। जब वस्तु अनंत पर, जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर वास्तविक, दर्पण के दूसरी ओर काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बहुत बहुत छोटा बनता है, छोटा बनता है। यहाँ एफ डाल देंगे, यहाँ डाल देंगे सी। ठीक है, कहाँ काटा, फोकस पर काटा। देखिए एफ को इसको कहते हैं, यहाँ के बीच की दूरी क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, इसी क्या कहते हैं एफ। और यहाँ से यहाँ तक को क्या कहते हैं, आर कहते हैं। और जहाँ से वस्तु आ रहा है उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, यू कहते हैं। वस्तु दूरी का, जिधर वस्तु रहता है, जहाँ से वस्तु दर्शाया जाता है वही होता है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहाँ बने, यहाँ पर बना है, उसको क्या कहते हैं, ठीक कहते हैं। जैसे यहाँ पर समझिएगा, जब देखिए वस्तु का अनंत पर का, अनंत और ध्रुव के बीच स्थित हो, अनंत और ध्रुव के बीच स्थित हो, तो प्रतिबिंब लेंस के क्या, दर्पण है तो दर्पण के दूसरी ओर, लेंस की दूसरी ओर
लेंस की दूसरी ओर वास्तविक लेंस की दर्पण के दूसरे बार लेंस आ जा रहा है, दर्पण की दूसरी ओर काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बहुत बहुत छोटा बनता है। थोड़ा सी गड़बड़ा जा रहा है, इसको और ऊपर से ले जाना पड़ेगा। ये सेंटर पर जाता है और ये कहाँ आता है, फोकस पर आता है। लेंस के दूसरी ओर यहाँ हो गया ए, बार बार लेंस ही आ जा रहा है। दर्पण के दूसरी ओर काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, तो ए डैश बी डैश यही हो जाएगा हम लोगों का प्रतिबिंब। ठीक है, कहाँ जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच स्थित हो तो देखिए इसका क्या होता है, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर। और यहाँ रहेगा जब वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के दूसरी ओर। ठीक है, फोकस और ध्रुव के बीच भी बनेगा, सेंटर के बीच बन सकता है। ठीक है, चाहे जिस तरह से रहे, तो अनंत और ध्रुव के बीच हो तो क्या, दर्पण के दूसरी ओर वास्तविक बार बार काल्पनिक सीधा और वस्तु से बहुत बहुत, वस्तु से क्या बनता है, छोटा, बहुत बहुत छोटा नहीं, इसमें बहुत बहुत छोटा रहेगा जब अनंत पर रहेगा तो। ठीक है, अनंत पर नहीं रहेगा तो क्या, छोटा बनता है। ठीक है, इसको उतारिए। देखिए इसी का क्या प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है क्या, गाड़ी या वाहन किसी भी गाड़ी के पश्च देखने के लिए, मतलब साइड मिरर, पश्च दर्पण के रूप में, क्या पश्च दर्पण के रूप में। तो इसको देखिए लो, ये क्या है, उत्तल दर्पण है, बार बार मुंह में से निकल जा रहा है लेंस, उत्तल दर्पण। कल पढ़ेंगे लोग प्रकाश का अपवर्तन, आज पढ़े लोग प्रकाश का परिवर्तन, कल पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। इसमें का जितना भी ऑब्जेक्टिव है बता दिए, सब्जेक्टिव और एक आवर्धन है। वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। आवर्धित प्रतिबिंब एक होता है, वस्तु से छोटा या बड़ा जो प्रतिबिंब बनता है उसी को क्या कहते हैं, आवर्धित प्रतिबिंब कहते हैं। बस यही बात है, चैप्टर सब खत्म हो गया। इसको अब देखिए एक तो और होता है, क्या होता है, दर्पण सूत्र। तो 1/u + 1/v = 1/f होता है। एक रिलेशन होता है, f बराबर क्या होता है, r/2, मतलब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, अच्छा इस तरह से भी रहता है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है। इस तरह से भी होता है, ये उतारिए लो, बस कल पढ़ेंगे लोग प्रकाश। इस तरह का ना, इस तरह का क्वेश्चन और भी देता है, जैसे दे देगा, कहेगा 2, 5, 4, 3, 7, 6, क्या यह रेखाएं संरेखी है, कह देगा रेखाएं संरेखी है, सिद्ध करे। ठीक है, सिद्ध करने की रेखाएं 3 को बिंदु दे देगा, कहेगा संरेखी है। तो सबसे पहले संरेखी के लिए इस फार्मूला पर बैठा कर बना दीजिएगा, और ये क्षेत्रफल क्या देगा, क्षेत्रफल बराबर क्या देगा, 0, तो बुझिए क्या संरेखी है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है, कभी कभी बड़ा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है संरेखी का सिद्ध करेंगे क्या, संरेखी है। तो याद रखिएगा लोग कि क्षेत्रफल इसी फार्मूला बैठाइएगा, पहलका को क्या कह दीजिएगा, x1 y1, x2 y2, x3 y3 कह दीजिएगा, और उसको क्या इस फार्मूला बैठाइएगा और क्षेत्रफल 0 आ जाएगा। तो क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल 0 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, संरेख हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संरेखी। और नहीं तो संरेखी करने का और भी 2 तरीका है। ये संरेखी मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए एक ही रेखा पर यहाँ ए हो गया, यहाँ बी हो गया, यहाँ सी हो गया, तो इसके लिए क्या होगा, ए बी प्लस क्या सी डी होगा, तब है ना, बराबर ए भी आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, संरेखी हो जाएगा। इस तरह से भी होता है। तो सबसे आसान है, इसमें गड़बड़ा जाएगा, बहुत बड़ा बनेगा, इतना छोटा बनेगा, खाली यहाँ बैठा दीजिए लोग, अब बैठा कर क्या करिएगा, संरेखी के लिए जैसे यहाँ बताए थे, किसी 2 को जोड़ने पर तीसरा आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा,
संरेखी हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला बैठाइएगा लो, बैठाने के बाद सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करने के बाद 0 आएगा तो संरेखी। 2 क्वेश्चन बोर्ड मॉडल है, इसमें का दोनों क्वेश्चन त्रिभुज वाला और संरेखी। या तो त्रिभुज पूछेगा तो संरेखी नहीं पूछेगा, या तो संरेखी पूछेगा तो त्रिभुज नहीं पूछेगा। कहेगा सिद्ध करेगी क्या ये संरेखी है, चाहे दिखाए कि संरेखी है, दिखाए या सिद्ध करे, साबित करे, चाहे सत्यापित करे, कुछ भी कहेगा तो इसका अर्थ क्या होता है, एक ही होता है। तो इसको बनाइएगा लो, कल पढ़ेंगे क्या त्रिकोणमिति और उसके बाद फिजिक्स रिवीजन होगा। देखिए लो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लो रिवीजन, मतलब करने वाले हैं लोग का प्रकाश का परिवर्तन।